गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था कि कैसे परमाणुओं के जो अर्धपूरित कक्षक हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन करके क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जो अतिव्यापन जो होता है उससे दो प्रकार के बंध बनते हैं। कितने प्रकार के बंध बनते हैं? दो प्रकार के बंध बनते हैं। एक तो बनता है सिग्मा बंध और दूसरा बनता है पाई बंध, ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध क्या होता है, देखो कि जब दो परमाणुीय कक्षकों के आपस में समाक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध बोलते हैं, ठीक है। कौन से अतिव्यापन से? समाक्षीय अतिव्यापन से। हमने बोला था कि अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, एक तो समाक्षीय अतिव्यापन और एक होता है समपार्श्व अतिव्यापन। क्या होता है? समपार्श्वीय अतिव्यापन। तो समाक्षीय अतिव्यापन से तो बनता है सिग्मा बॉन्ड और समपार्श्वीय अतिव्यापन से तो बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हम बाद में पाई बॉन्ड में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आगे हम क्या बोलते हैं कि सिग्मा बंध जो है उसमें अधिकतम अतिव्यापन होता है। कितना? मैक्सिमम अतिव्यापन होता है। और जब अधिकतम अतिव्यापन होने के कारण ये बंध क्या बनता है, मजबूत बंध बनता है। क्या बनता है? मजबूत बंध बनता है, ठीक है। आगे हम बात करें सिग्मा बंध की, तो सिग्मा बंध जो हैं वो दिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? दिशात्मक होते हैं, ठीक है। और सिग्मा बंध में अनुनाद में भाग नहीं लेते। क्या कह रहा हूँ कि सिग्मा बंध जो है वो अनुनाद में भाग नहीं लेते। अनुनाद में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड भाग लेते हैं, जबकि सिग्मा बंध अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं। आगे हम बात करें कि एकल सिग्मा बंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन संभव है। यानी कि अगर सिर्फ सिंगल सिग्मा बॉन्ड हो तो उसके चारों ओर क्या हो सकता है, मुक्त घूर्णन संभव है, ठीक है। आगे हम देखें कि सिग्मा बंध की जो बंध ऊर्जा जो है वो 80 किलो कैलोरी प्रति बंध होती है। कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी प्रति बंध होती है, ठीक है। दो परमाणुओं के मध्य केवल एक ही सिग्मा बंध हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं कि दो परमाणुओं के मध्य मैक्सिमम कितने सिग्मा बंध बन सकते हैं? सिर्फ एक सिग्मा बंध बन सकता है। और दो परमाणुओं के मध्य मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं? तो हम बोलते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं। कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 3 बॉन्ड बन सकते हैं। और इन 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा और 2 क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। 3 बंध बन सकते हैं दो परमाणुओं के मध्य, और उन 3 परमाणुओं में एक तो क्या होता है, सिग्मा बंध, और 2 क्या होते हैं, पाई बंध, ठीक है। जबकि मैं क्या कर रहा हूँ कि दो परमाणुओं के मध्य केवल एक ही सिग्मा बंध बन सकता है। सिग्मा बंध सिर्फ एक बन सकता है, लेकिन टोटल बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। अब देखो, जैसे कि हम बात करते हैं एस एस अतिव्यापन की। किसकी बात करें हम? एस एस अतिव्यापन की। फर्स्ट अतिव्यापन पढ़ते हैं हम सिग्मा बंध में। तो बोलता हूँ, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु का 1s और 1s लिया हमने। क्या लिया? 1s और 1s लिया। और ये दोनों 1s और 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो दोनों का चक्रण क्या है, विपरीत है, ठीक है। दोनों का चक्रण क्या है, विपरीत है। और ये 1s और ये 1s आपस में अतिव्यापन करके और एक किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये बनाते क्या हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। अब देखो सिग्मा बंध में क्या होता है कि सिग्मा बंध में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों नाभिकों के मध्य में होते हैं। दोनों नाभिकों के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मध्य में होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एस एस अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन? एस एस अतिव्यापन। अब हम बात करते हैं एस पी अतिव्यापन की, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एस ऑर्बिटल, कौन सा? एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ठीक है। एक एस और एक पी ऑर्बिटल दोनों आपस में अतिव्यापन करके कौन सा अतिव्यापन करते हैं? एस पी अतिव्यापन करके और क्या बनाते हैं? सिग्मा बंध का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आगे हम देखें, जैसे कि मैं बात करूं
एक एग्जांपल लूँ HF मॉलिक्यूल का, तो HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का तो 1s काम में आता है और फ्लोरीन का pz कक्षक काम में आता है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और फ्लोरीन के pz में भी एक क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हम जानते हैं कि सहसंयोजक बंध में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या बोला था कि दो अर्धपूरित कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का pz कक्षक आपस में समाक्षीय अतिव्यापन करते हैं और समाक्षीय अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं pp अतिव्यापन की। जब किसी एक एटम का p कक्षक दूसरे एटम के p कक्षक के साथ में समाक्षीय अतिव्यापन करता है तो ऐसे अतिव्यापन को हम क्या कहते हैं, pp अतिव्यापन करते हैं और बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बंध। क्या होता है, सिग्मा बंध। ये तो था कक्षकों के बीच में। ठीक है, अब हम कहते हैं कि संकृत कक्षक जो हैं वो अतिव्यापन करके हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, संकृत कक्षक जो होते हैं वो अतिव्यापन करके हमेशा और हमेशा किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 sp संकृत कक्षक लिए, ऐसे 2 कक्षक लिए मैंने, कितने, 2 कक्षक, और ये दोनों आपस में संकृत होके और क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका फॉर्मेशन किया इन्होंने, सिग्मा बंध का फॉर्मेशन किया। ठीक है, आगे हम देखें पाई बॉन्ड। क्या कहता हूँ, पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं इसमें कि जब 2 परमाणुओं के समपार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं, पाई बंध कहते हैं। यानी 2 परमाणुओं के मध्य समपार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, पाई बंध कहलाता है। देखो आगे क्या होता है इसमें, पाई बंध में जो है अतिव्यापन क्या होता है, कम होता है। कम अतिव्यापन के कारण और ये बंध क्या होता है, दुर्बल बंध होता है। कैसा बंध होता है, दुर्बल बंध होता है। इसीलिए इसकी बंध ऊर्जा कितनी होती है, 65 किलो कैलोरी पर बॉन्ड होती है। जबकि सिग्मा बॉन्ड की जो है बंध ऊर्जा वो कितनी थी, 80 किलो कैलोरी पर बॉन्ड थी। कितनी थी, 80 किलो कैलोरी पर बॉन्ड थी। हमने देखा था, देखो ये रहा सिग्मा बंध की कितनी थी, 80 किलो कैलोरी पर बॉन्ड थी, जबकि इसकी कितनी है, 65 किलो कैलोरी पर बॉन्ड है। सिग्मा बंध से अधिक क्रियाशील और आसानी से ध्रुवित हो जाता है। क्या कह रहा हूँ कि पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बंध से अधिक क्रियाशील है और आसानी से क्या है, ध्रुवित होने वाला है। आसानी से क्या होने वाला है, ध्रुवित होने वाला है। अब देखो पाई बॉन्ड से अधिक क्रियाशील है और आसानी से ध्रुवित हो सकता है। आगे देखो क्या कह रहा हूँ कि पाई बंध जो है वो बनने से बंध लंबाई में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बंध लंबाई में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 एटम के बीच में बनने वाला पहला बंध कौन सा होता है, सिग्मा बंध होता है। 2 परमाणुओं के बीच बनने वाला पहला बंध कौन सा होता है, सिग्मा बंध होता है। जब उन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में नेक्स्ट बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और जब 2 परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के कारण बंध लंबाई में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बंध लंबाई में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, अब देखो कि पाई बंध के कारण अणु में मुक्त घूर्णन पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण पाई बंध रखने वाले अणु क्या दिखाते हैं, ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं, ज्यामितीय समावयवता दिखाते हैं या दर्शाते हैं। देखो आगे देखो क्या कह रहा हूँ, जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो क्या बोलता हूँ, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमने एक ऑक्सीजन परमाणु लिया और उस एक ऑक्सीजन परमाणु का ये तो pz कक्षक है। कौन सा कक्षक है, pz कक्षक है। ठीक है, और ये दूसरे परमाणु का क्या है, pz कक्षक है। ये हमने एक
ऑक्सीजन परमाणु का py लिया और ये हमने दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का क्या लिया, py लिया। अब देखो pz और pz ये दोनों कौन सा अतिव्यापन करेंगे, तो बोलता हूँ समाक्षीय अतिव्यापन करते हैं। कौन सा अतिव्यापन करते हैं, समाक्षीय अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, जब pz और pz आपस में समाक्षीय अतिव्यापन करेंगे तो ये py और ये py एक दूसरे से कौन सा अतिव्यापन करते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं। कौन सा अतिव्यापन करते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं। और समपार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, पाई बंध कहलाता है। अब देखो ध्यान से कि सिग्मा बंध और पाई बंध जो हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सिग्मा बंध और पाई बंध आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और किन्हीं दो एटम के बीच बनने वाले दो पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है और एक ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ऑक्सीजन जो है वो क्या दर्शाता है, द्विबंध दर्शाता है। और द्विबंध दर्शा के और ये क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करता है। क्या करता है, अष्टक पूर्ण करता है। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है। दो बॉन्ड्स में, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दो बंध में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और 4 इस ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होंगे और 2 लोन पेयर इसके पास में भी हैं, तो इसके पास में भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस प्रकार ऑक्सीजन क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करता है। ठीक है, हाँ अब हम पढ़ेंगे सिग्मा बंध के बीच के अंतर। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सिग्मा बंध में जो है क्या हो सकता है, अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं। किससे बनते हैं ये सिग्मा बंध, अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं। जबकि पाई बॉन्ड की बात करूंगा तो मैं किससे बनते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक है, सिग्मा बंध में जो है SS, SP, PP और संकृत कक्षक जो है वो क्या कर सकते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन पाई बंध में केवल PP, PD और DD कक्षक जो है वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। सिग्मा बंध में अतिव्यापन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होगी तो बंध क्या होगा, प्रबल होगा। जबकि पाई बॉन्ड में अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, अतः बंध क्या होता है, दुर्बल होता है। सिग्मा बंध के चारों ओर जो है मुक्त घूर्णन, रोटेशन क्या है, पॉसिबल है। जबकि पाई बॉन्ड में मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। संकृत तथा असंकृत कक्षक जो है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन संकृत कक्षक भी कर सकते हैं और असंकृत कक्षक भी कर सकते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो संकृत कक्षक नहीं कर सकते। ठीक है, केवल असंकृत कक्षक ही किस में भाग ले सकते हैं, पाई बॉन्ड में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब हम सिग्मा बंध की ओर बात करें तो मैं बोलता हूँ सिग्मा बंध का जो है स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। यानी अकेला सिग्मा बॉन्ड क्या कर सकता है, हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। यानी कि अकेला पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनता। पाई बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। यानी किन्हीं दो एटम के बीच में बनने वाले पाई बॉन्ड जो है वो तभी पॉसिबल है जब उनके बीच में पहला बॉन्ड क्या हो, सिग्मा बंध हो, तभी क्या बन सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है। उससे पहले पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये थे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच के अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही।